Greetings of the day. So, I am Abhinandan Sanmotra. Again, welcome you to the online platform of शिक्षा निकेतन. So, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट याद रखिए. एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स अगर को इन तीनों को हमें कलेक्टिवली कहना है तो हम कहेंगे केमिकल कंपाउंड. आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स. सो बात करें अगर एसिड्स की, तो एसिड्स क्या हैं? जनरल बात करें, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, दे आर सॉर इन टेस्ट. नेक्स्ट बात करें, एसिड्स कॉज बर्निंग इफेक्ट अपॉन ह्यूमन कॉन्टैक्ट. सो सेकेंड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा एसिड्स की प्रॉपर्टीज पे, वो ये डिस्कस करा कि व्हेन ह्यूमंस आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड्स तो वो एक बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट में हमने ये डिस्कस करा था एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. सेकेंड पॉइंट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो इट मीन्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द गिवन केमिकल कंपाउंड इज एन एसिड और अ बेस, हमें उसको टेस्ट करना इज नॉट अ गुड थिंग. अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो इट मे कॉज हार्म टू अस. सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम पता कैसे लगाएं कि कोई भी गिवन केमिकल कंपाउंड एसिड है या बेस है. इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर. वो हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे कि व्हाट इज एन इंडिकेटर. एसिड के बारे में और बात करें तो एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो एसिड्स हैं वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो एसिड्स के बारे में बात करते हुए, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. एसिड्स जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ये थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की. इन प्रॉपर्टीज के अलावा थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी की साइड मूव करें तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम एसिड को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ, it would always produce H positive ion. Whenever an acid is treated with water, वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? H positive ion. अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, या तो हम ये कह सकते हैं कि acid when treated with water produces H positive ion, और we can say that कि वो प्रोड्यूस करेगा H3O positive ion. Now what is H3O positive ion? आइए इसको समझते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, जो H पॉजिटिव आयन है इट इज हाईली अनस्टेबल. ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है. अब होता ऐसा है कि जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, सिंस इट इज वेरी मच अनस्टेबल, ये क्या करेगा, व्हाट वुड इट डू इज, ये एक H2O मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा टू गेन द स्टेबिलिटी. अब H यहां पर हमारे हो गए 3, O एक ही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन गया ये H3O positive ion. So we can say that whenever an acid is treated with water, it produces H positive ion or H3O positive ion. H3O positive ion को हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. जो H पॉजिटिव आयन है इसे हम कहते हैं जी हाइड्रोजन आयन, एंड H3O पॉजिटिव आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम ion. So these are some of the properties of acids. Properties acids की और भी हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स लेने पड़ेंगे इंडिकेटर के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं अब प्रॉपर्टीज बेसिस की कि व्हाट आर बेसिस.
सो बेसिस की प्रॉपर्टीज समझते हुए डिस्कस करते हैं व्हाट आर बेसिस। सबसे पहले बात करते हैं बेसिस की प्रॉपर्टी। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस जो होते हैं वह कड़वे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। जैसा हमने पढ़ा था एसिड्स में कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड एसिड्स produce a burning effect upon human contact. Then at that time I had recommended you that it is not safe to taste an acid. Same is the case with base. Bases are also not safe to taste. Bases also produce burning sensation upon human contact. So again बेसिस को भी टेस्ट करना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अगर वो बिटर है तो वो बेस हुआ, लेकिन ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। सो अगेन बेसिस को टेस्ट करना इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि वो बिटर है कि नहीं है, इट इज नॉट सेफ, क्योंकि वो क्या करेगा, वो एक बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। आगे बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन of basis is good conductor of electricity। अब यहां पर क्या कहा मैंने, जो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब व्हेन वी डिसॉल्व बेस इन वाटर वी गेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। जो एक्वस सॉल्यूशन है बेस का, पानी में डिसॉल्व करा हुआ बेस है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बेस खुद है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जब हम बेस को पानी में डिसॉल्व करेंगे देन इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जी हाँ, एसिड्स में हमने सीखा था कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स जो हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बेसिस में ऑलवेज रिमेंबर सभी के सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। दोस बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्केलीज। तो हम यहां पर क्या सीखेंगे, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्केलीज। एंड जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते बेसिस उनको हम बोलते हैं नॉन एल्केलीज। वाटर insoluble bases are called as non alkalis। सो हमने यहां पर क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सारे के सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल है उन्हें हम एल्कलीज कहते हैं, एंड वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है उन्हें हम नॉन एल्कलीज कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा। सो लेट अस मूव अहेड। रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन वी ट्रीट अ बेस विद वाटर then OH negative ion is produced. Now what is OH negative ion? OH negative ion को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम किसी बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर एसिड्स एंड बेसिस। जब भी हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, लेटर ऑन विल कम टू नो वेदर वी हैव टू डिसॉल्व एन एसिड इनटू वाटर और वाटर इनटू एसिड। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, व्हेनेवर वी ट्रीट एन एसिड विद वाटर और अ बेस विद वाटर, जब भी हम एसिड को वाटर से ट्रीट करें या बेस को वाटर से ट्रीट करें, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर large amount of heat is produced
when two things are mixed together. So always remember, एसिड को वाटर से ट्रीट करें या बेस को वाटर से ट्रीट करें, हीट प्रोड्यूस होगा ही होगा. नाउ लेट अस मूव अहेड एंड कुछ सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर सॉल्ट्स. सो सॉल्ट्स के बारे में बात करते हुए, व्हेनेवर वी रिएक्ट एन एसिड विद बेस, जब एसिड की रिएक्शन किसके साथ होगी, बेस के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट. सॉल्ट के साथ वाटर भी प्रोड्यूस होता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे किस तरह से प्रोड्यूस होता है. बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, एसिड और बेस की रिएक्शन पर क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट, अलोंग विद, लिख लेते हैं अभी, वाटर भी प्रोड्यूस होता है. सो दिस वाज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है. आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन यूज सम केमिकल और natural substances in order to find out whether the given chemical compound is an acid or a base. ऐसे ही और मजेदार लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.